नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार नंद और आप देख रहे हैं समाचार टाइम टीवी। हरिद्वार में पंचायत चुनावों का बिगुल बज चुका है। नामांकन के बाद अब चुनाव चिन्ह आवंटन भी हो चुका है और चुनाव चिन्ह मिलने के बाद से सभी प्रत्याशी अपने अपने चुनावी प्रचार में बहुत तेज़ी से लग गए हैं। इस समय मैं मौजूद हूं आदर्श टिहरी नगर वार्ड नंबर 8 जिला पंचायत क्षेत्र में और हमारे साथ मौजूद हैं निर्दलीय प्रत्याशी विक्रम खरोला जी। उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर उनका चुनावी रण किस तरह से तैयार किया, क्या कुछ खाका उन्होंने अपने चुनाव के लिए तैयार किया है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत और शुभकामनाएं आपको इस चुनाव के लिए। धन्यवाद। देखिए खरोला जी, आप पहले भी जिला पंचायत रह चुके हैं, तो जो चुनाव आप ये लड़ रहे हैं, एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं, और तो कितनी चुनौतियां मान रहे हैं निर्दलीय के रूप में? देखिए, चुनौती इसलिए नहीं मान रहे हैं कि दोनों राष्ट्रीय दलों ने, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, ऐसे प्रत्याशियों का चयन किया है जो ग्राउंड में कहीं कुछ है ही नहीं। तो इसलिए मुझे नहीं लग रहा कि कोई चुनौती इस समय हमारे लिए है। हाँ, दरअसल दुख ज़रूर है कि कांग्रेस को इतना लंबा समय देने के बाद, लगभग 22-23 साल देने के बाद हम लोगों की अनदेखी की गई और ऐसे व्यक्ति को चुनाव में उतारा गया जिसका कोई जनाधार है ही नहीं। अच्छा, आपने कहा कि राष्ट्रीय पार्टियां जो हैं उनका यहाँ पर बेस नहीं है या उनके प्रत्याशियों का बेस नहीं है, तो किस आधार पर कह सकते हैं? देखो, पार्टियों का बेस तो है, पर जिस तरह से प्रत्याशियों का चयन किया गया है उनके आधार पर जो है वोट पब्लिक उनको करने को तैयार नहीं है। जैसे भाजपा के जो प्रत्याशी आए हैं वो क्षेत्र से बाहर के हैं। ये इस जिला पंचायत में जितने गांव सम्मिलित हैं उन गांवों का सबका मानना ये है कि हम अपने क्षेत्र के व्यक्ति को ही वोट करेंगे जो जिताऊ होगा। तो यही कारण है दोनों पार्टियों ने टिकट देके जो गलती की है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनका आधार इस समय इस चुनाव में नहीं है। अच्छा, और भी प्रत्याशी यहाँ के स्थानीय जो निर्दलीय हैं, बात की जाए तो अगर स्थानीय की बात करें तो उनमें कैसे आपको सबसे अलग मान रहे हैं? स्थानीय में सबसे पुराने समय से जो राजनीति में हूँ मैं हूँ और मैं लगातार जनता की सेवा करता आया हूँ लगभग 20-22 सालों से, और 2005 से मैं पंचायत चुनाव लड़ रहा हूँ और सारी व्यवस्थाएं देखना। कोविड के समय में आप लोगों ने देखा होगा जब सारे क्षेत्र के नेता अपने घरों में दुबक गए थे, तो मैंने अकेले अपनी गाड़ी को एम्बुलेंस बनवा के और क्षेत्र के कोई बीमार हों या जो माताएं बहनें प्रेगनेंसी के चेकअप के लिए, प्रेगनेंसी के लिए हॉस्पिटल छोड़ना, ये मैंने 3 महीने सारे ये काम किए और 32 महिलाओं ने जो है जिनका वो क्या कहते हैं पुत्र या पुत्रियों को जन्मा, वो मेरी गाड़ी के माध्यम से उस समय ये हुआ। और लास्ट में आते आते जब मैं पूरे कोविड काल में लगा रहा तो आखिरी समय में मुझे भी कोरोना से मैं भी प्रभावित हुआ और लंबे ट्रीटमेंट के बाद मैं ठीक हो पाया। तो पब्लिक उस चीज़ को ध्यान रखे कि दुख के समय में आपके साथ कौन खड़ा था। आपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए जनता की सेवा। जी, हमारा मानना ये है कि अगर हम अपने आप को नेता कहते हैं या जनसेवक कहते हैं तो उस मुसीबत की घड़ी में हमें छुपना नहीं चाहिए था, हम लोगों को बाहर आना चाहिए था। इसका मेरे क्षेत्र में मुझे बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा क्योंकि मैं उस समय खड़ा रहा जब अपने सगे भी आदमी को छोड़ के जा रहे थे। दूसरा, जो प्रत्याशी बाकी आए हैं किसी पार्टी के, उनके पास बेस वोट है ही नहीं। बेस से मानना ये है, जैसे मेरा गांव यहाँ पर है तो कम से कम एक बड़ी स्ट्रेंथ में मैं अपने गांव को यहाँ से लूँगा। बाहर जाते जाते जो स्थिति होगी वो मुझे प्लस के लिए चाहिए, जीत का आंकड़ा बढ़े, जीत के आंकड़े को बढ़ाने के लिए। तो जो बाहरी जो प्रत्याशी हैं इनके पास बेस वोट नहीं है, ये हर जगह घुसने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब पैसे के बल पे, धन बल या और एफर्ट लगा के वो वोट को खरीदने और लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका परिणाम आपने हमारी जिला पंचायत से लगते हुए गाँव को शिवनगर में आप लोग देख चुके हैं। 14 लोगों की मृत्यु हो गई है शराब पीने के कारण। तो कहीं ना कहीं ये चुनाव का माहौल है। पैसे वाले व्यक्ति जो हैं इस समय तो खड़े हो जाएंगे और उनके घरों को बर्बाद करके चले जाएंगे, बच्चों को बर्बाद करके चले जाएंगे। कल तो हमें यहीं रहना है, हार जीत अलग विषय है, पर हम अपने लोगों के साथ इसी तरह से हमेशा खड़े रहेंगे। ये हमें विश्वास है कि हमारे लोग हमें सपोर्ट करेंगे। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, क्षेत्रीय जो मुद्दे होते हैं, क्योंकि जिला पंचायत का पद इतना बड़ा नहीं है कि हम बड़ी बड़ी बातें करें। यही होता है, कहीं सड़कें हैं, ड्रेनेज सिस्टम होता है, कहीं पानी की निकासियाँ हैं, छोटी छोटी लोगों की स्वास्थ्य की ज़रूरतें होती हैं, स्कूल वगैरह की हैं, उन्हीं को लेके हम आगे बढ़ेंगे। स्कूलों का जो है कोशिश करेंगे अपने क्षेत्र में कोई टेक्निकल संस्था आए, चाहे वो पॉलिटेक्निक वगैरह हो
या ITI वगैरह हो, जो अपने स्तर के काम हैं उन्हीं पे कहेंगे। अब हम बड़े वादे करेंगे, इस लायक तो इतना बड़ा तो पद है नहीं। अच्छा, बात यदि की जाए, आप लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं और आपका लोकल क्षेत्र है जो आपके पंचायत क्षेत्र में आ रहा है, तो क्या मानते हैं किस तरह की समस्या यहाँ पर बनी हुई है जिनका निराकरण होना जरूरी है, या किस तरह की समस्या यहाँ के ग्रामीणों के सामने आती है? मेन तो अगर हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें तो हरिद्वार से पहले यहाँ कोई इमरजेंसी में कोई छोटा सा भी CSC या PHC सेंटर हमारे पास नहीं है जिसे प्राथमिक उपचार इमरजेंसी के दौरान दे सकें। एक तो हॉस्पिटल का सब सेंटर के लिए हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी हो, और एजुकेशन का जैसे मैंने बताया, एजुकेशन के लिए कोई तकनीकी संस्थान होना बहुत ज़रूरी है, उस पर भी हम ध्यान देंगे। अब स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार होगा तो समाज में स्वतः ही सुधार होगा। बिल्कुल, समाज में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर शिक्षा का स्तर बेहतर होता है तो जाहिर सी बात है कि सामाजिक स्तर पर जो है एक अलग सुधार और एक अलग विकास देखने को मिलता है। खरोला जी, अगर बात की जाए, प्रत्याशियों की बात की जा रही है, आप यहाँ पर लोकल प्रत्याशी हैं, क्या मानते हैं कितनी ग्रोथ आप अपनी देख सकते हैं यहाँ पर? मेरा मानना ये है कि लगभग जो मैं अभी तक अपना आंकलन कर पाया हूँ, कल की स्थिति क्या होगी, लगभग मैं अभी भी 4,042 पे खड़ा हूँ पूरे क्षेत्र में। 4,042। सबसे बड़ी बात है कि खरोला जी को पूरा विश्वास है कि यहाँ पर जो है 4,042 का वोट यहाँ पर इनको मिलने जा रहा है। हालांकि ये तो मतदान जिस दिन होगा और जिस दिन मतदान की पेटियाँ खुली जाएंगी उसी दिन क्लियर हो पाएगा। खरोला जी, एक सवाल और, जैसे कांग्रेस पार्टी से आप दावेदारी कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी से टिकट नहीं मिल पाया है, तो क्या मानते हैं, लगातार आप लंबे समय से कांग्रेस में रहे हैं, तो क्या कहेंगे इसको? अब इसमें तो ग्रामीण जो कांग्रेस विधायक हैं, ये तो सवाल अगर उनसे पूछें तो ज़्यादा बढ़िया होगा कि इनके चुनाव में आप लोगों ने भी देखा, हमने दिन रात एक करके अपने संसाधनों से इनको चुनाव लड़वाया। कई लोग उनके पास रहे होंगे जिन्होंने उनके संसाधन यूज किए, लेकिन मैंने स्वयं के संसाधनों से इनको चुनाव लड़वाया, अपने पर्वतीय समाज में भी और अन्य जगह भी। और पर्वतीय समाज के जो लोग हमारे गेंडी खाता लालढांग की तरफ हैं, मैं वहाँ भी पूरा जोर लगाया। और मुझे ये विश्वास नहीं था कि मेरी राजनीतिक हत्या करने का प्रयास उसी व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसको मैंने बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और इस चीज़ का मुझे दुख है। टिकट ना मिलने का दुख है, लेकिन क्या मानते हैं, क्या यदि पार्टी प्रत्याशी बनाती तो तब ज़्यादा लाभ होने वाला था, या अब निर्दलीय में? ये व्यक्तिगत संबंधों का चुनाव है। पार्टी प्रत्याशी बनाने की स्थिति में इतना था कि हमें ये लगता कि हम लंबे समय से पार्टी की सेवा कर रहे हैं और पार्टी ने हमारा सम्मान किया। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है, चाहे वो किसी पार्टी का भी हो। अगर आपने क्षेत्र में काम किया है तो आपको क्षेत्र की जनता ही वोट करेगी। और निजी संबंधों का, पंचायत चुनाव को सिंबल पर चुनाव तो है नहीं, तो ये निजी संबंधों का चुनाव है। और पार्टी से इसलिए मतलब वो रहती है आशा कि लंबे समय सेवा करने के बाद अगर टिकट मिल जाता तो मान सम्मान हमारा भी होता कि नहीं, पार्टी ने हमारा ध्यान रखा है। इसके अलावा कोई और मुझे नहीं लगता कोई फ़र्क पड़ने वाला है। मान सम्मान की सबसे बड़ी लड़ाई होती है। अच्छा खरोला जी, चुनाव चिन्ह के साथ आप एक अपील करना चाहेंगे अपनी क्षेत्रीय जनता से? मैं सभी क्षेत्र की जनता से अपील करूंगा कि आप जब आप वोट डालने जाएं 26 तारीख को, तो आप उगता सूरज जो पहले नंबर का निशान है, और धार्मिक दृष्टि से भी अगर देखें तो शुभ माना जाता है, तो आप सब लोग उगता सूरज को अपना अमूल्य वोट देकर अनीता खरोला जी को विजय बनाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम जी, आपका हमें समय दिया। तो ये थे हमारे साथ विक्रम खरोला, जो कि वार्ड नंबर 8 से आदर्श नगर पर निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वो एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पर स्थानीय प्रत्याशी होने के नाते चुनाव जीत रहे हैं। कैमरा पर्सन के साथ अमित नंद, समाचार टाइम TV, हरिद्वार।